क्या बिहार सरकार बिहार के नौजवानों को ये संदेश देना डराने की कोशिश में है कि ज्यादा बोलोगे तो नेपाल की तरह यहाँ भी गोली चला देंगे? ये जो लाठी चल रही है, एक रिपोर्ट हमें मिली कि एक मंत्री ने, एक यूट्यूबर जो मंत्री के से सवाल कर रहे थे, उनको पिटवाने का काम मंत्री खुद उसको पीट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो बिहार में है कि लाठी गोली डराना धमकाना, ये तो मेरे ख्याल से तानाशाही, मेरे ख्याल से भाजपा के नेता मंत्री इसी तरह के गलत बयान, गैर जिम्मेदार इनकी हरकतें और नौजवानों के ऊपर लाठी जो कर रहे हैं, बेहद गलत है। सरकार इनकी जाने वाली है। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव के बाद ही सब तय होता था, लेकिन इधर परिपाटी चल पड़ी है। परिपाटी ये भी है कि अगर महागठबंधन है, गठबंधन है, तो सबसे बड़े दल के नेता वही मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वाभाविक है, तो उसी के चेहरा दल के आगे ही है। राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनका चेहरा क्यों पीछे है? मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की असली बात तो नहीं कर रहे हैं। तो मणिपुर गए थे, मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि भाई आप 2 साल बाद आए, और आए भी और कुछ बोले भी नहीं। मणिपुर जिस वजह से चल रहा है उस पर अब तक कुछ नहीं कहा, और आप हर जगह जाते हैं और कहते हैं कि हम सौगात लेकर आए हैं, और उससे कुछ होता नहीं है। इसीलिए बिहार में भी वो तो कितनी बार तो आरा में 2000 कब आए थे, 15 में आकर के बोली लगा के गए थे कि बिहार को हम इतना पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, अंततः बिहार को विशेष क्या मिला? SIR। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजधानी पटना की सड़कें रण क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। लाठीचार्ज जैसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बीते दिनों बीजेपी दफ्तर के बाहर भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कई सवाल खड़े हुए थे। देखिए, गर्दनी बाग भी दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे थे, अभ्यर्थियों के से बातचीत की, उनके सुख दुख को साझा किया और सरकार से यह मांग करते दिखाई दे रहे थे कि भाई इनकी बातों को सुना जाए। फिलहाल राजधानी पटना में एक बार फिर दरोगा अभ्यर्थी सड़कों पर हैं और तस्वीरें उसी तरीके से निकलकर सामने आ रही है, लाठियां चार्ज की जा रही है। दीपांकर जी, आप कैसे देख रहे हैं? पहले बहुत गलत। हमें लगता है कि बगल में नेपाल में आपने देखा कि नौजवान सड़क पर आए और वहाँ गोली चल गई। तो नेपाल में तो मान लीजिए उस तरह से बहुत पक्का लोकतंत्र नहीं था, नया लोकतंत्र बना था। तो क्या बिहार में और हिंदुस्तान में जहाँ 75 साल से संविधान है, चुनाव होते हैं, तो एक चुनी हुई सरकार, क्या बिहार सरकार बिहार के नौजवानों को ये संदेश देना डराने की कोशिश में है कि ज्यादा बोलोगे तो नेपाल की तरह यहाँ भी गोली चला देंगे? ये जो लाठी चल रही है, एक रिपोर्ट हमें मिली कि एक मंत्री ने, एक यूट्यूबर जो मंत्री के से सवाल कर रहे थे, उनको पिटवाने का काम मंत्री खुद उसको पीट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो बिहार में है कि लाठी गोली डराना धमकाना, ये तो मेरे ख्याल से एक तानाशाही है पूरी तरह से, और नौजवान इस तानाशाही को उखाड़ के फेंक देंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अभ्यर्थियों से बातचीत की थी जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे अभ्यर्थी। उन्होंने कहा था कि बातचीत अपनी मांगों को रखने का एक तरीका है, हम नहीं चाहते कि लाठीचार्ज हो, इन तमाम बातों को कहा, मगर फिर लाठीचार्ज जैसी तस्वीर। बिल्कुल, हमें वही तो कह रहे हैं कि भाई उनके दफ्तर पर ही तो नौजवान गए थे जो आपके सर्वे वाले इंजीनियर थे, और बताइए 8000 लोगों को वो कह रहे थे हमारी नौकरी को पक्की कर दो। तो पक्कीकरण की मांग 5 साल से काम कर रहे हैं, वो स्वाभाविक मांग है। उस मांग को लेकर के आप बात करेंगे उन लोगों से, और आपने बर्खास्त कर दिया, और बर्खास्तगी के खिलाफ बोलने के लिए आपके दफ्तर कोई गए हैं, आप उनको उस पर लाठी चलवा दे रहे हैं। तो बिहार में बहुत अन्याय हो रहा है नौजवानों के साथ। और ये जो बोल रहे हैं कोई मंत्री की ऐसा होना नहीं चाहिए, तो भाई आप मंत्री तो आप हैं, सरकार आपकी है, तो हो क्यों रहा है? अगर आप सरकार कह दे, माफी मांग ले नौजवानों से कि जो भी नौजवानों से पर लाठी चली है, हम इसके लिए माफी मांगते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे, आगे कोई लाठी नहीं चलेगी, हम नौजवानों से बात करेंगे। जो भी आंदोलन है, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग मांग है, बात करिए। तो अपने ही देश के नौजवान, उनके साथ इस तरह से लग रहा है कि ये कहीं बाहर से आए हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है बिहार के नौजवान। सम्राट चौधरी के एक बयान का जिक्र किया है जिसमें आपने कहा कि सम्राट चौधरी को हमने यह कहते सुना कि नेपाल भी भारत का हिस्सा होता, कांग्रेस के कारण नेपाल अलग हुआ। तो आप कह रहे कि फिर ये परिस्थितियां जो हैं वो बदलेंगी, वहाँ नेपाल के जो नौजवान हैं वो और भड़केंगे। बिल्कुल। अभी देखिए, ये तो अकेले इनका बयान नहीं है, इससे पहले आपने सुना होगा विप्लव देव थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, उनका भी एक वीडियो है, बयान है कि भाई अभी तो हमने भारत में तो कर लिया, लेकिन अभी नेपाल श्रीलंका अभी बाकी है, वहाँ भी हमको चुनाव जीतना है। आप बताइए, तो ये जो नेपाल के लोग नौजवान सड़क पर हैं, अपनी सरकार से उनकी शिकायत है, भ्रष्टाचार को लेकर आपत्ति है, सोशल मीडिया बैन हुआ तो उसको लेकर उनकी आपत्ति है, उन्होंने विस्फोट किया। लेकिन अगर आप कोई कह दे, बिहार के कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर ये बात कह दे भाजपा के,
कोई भाजपा का नीचे का कोई कार्यकर्ता कोई सोशल मीडिया में लिख दे तो अलग बात। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाजपा के, वो भी बिहार के, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की गलती है कि नेपाल एक अलग देश है, नहीं तो नेपाल हिंदुस्तान का हिस्सा होता, और अगर हमारा हिस्सा होता तो वहाँ शांति होती, अराजकता नहीं होती, तरक्की होती, वहाँ इस तरीके से बेरोजगारी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से नेपाल के नौजवानों को आप भड़का रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो नेपाल और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को आप खराब कर रहे हैं। आप पूरे जो बात कर रहे हैं वो ना नेपाल के हित में है, ना बिहार के हित में है, ना हिंदुस्तान के हित में है। तो मेरे ख्याल से भाजपा के नेता मंत्री इसी तरह के गलत बयान, गैर जिम्मेदार इनकी हरकतें और नौजवानों के ऊपर लाठी जो कर रहे हैं बेहद गलत है। सरकार इनकी जाने वाली है। आप लोग शांति की बात करते हैं कि शांति अमन जो है वो, बिल्कुल, हम तो हर जगह शांति और अमन की बात करेंगे, अमन और इंसाफ की बात करेंगे। हम तो करेंगे आप लोग जनता के बीच जिस तरीके से बातों को रखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से करते हैं, बम गोली जैसी बातें करते हैं आप लोग। ये बात अगर कोई कर दे तो बम गोली भड़काने वाला और चलाने वाले हम लोग तो भाई सच कहते हैं। तो सच तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कड़वा लगे, सच की कड़वाहट अलग चीज है, लेकिन हम सच बोलते हैं और हमेशा अमन की और इंसाफ की बात करते हैं। अच्छा, बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार आप लोग सक्रिय हैं, मगर राजद और कांग्रेस के तेवर थोड़ा बदले से दिख रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, जहां सीएम फेस को लेकर के कोई बदले कुछ नहीं है। सब लोग अब सक्रिय हैं, लगातार काम जारी है। हम लोगों ने इतनी बड़ी यात्रा की है और उसके बाद सितंबर में आप देखेंगे कि कुछ और भी फॉलो अप काम होगा, कुछ इंडिपेंडेंटली अलग अलग पार्टियों की ओर से भी होगा, कुछ जॉइंटली भी हम लोग करेंगे। आप लोग तेजस्वी को सीएम फेस मानते हैं? वो तो बहुत पहले से तय हो चुका है, इसमें कोई बात नहीं। कांग्रेस के नेताओं का बयान आप सुन रहे होंगे, वो तो कह रहे हैं कि भाई चुनाव के बाद जब मेजोरिटी में आएंगे विधायक। ठीक है, वो भी वो परिपाटी यही है। अब आजकल परिपाटी भाजपा ने चला दिया है, इसीलिए लोग चुनाव से पहले मांग करते हैं बता दीजिए। भाजपा वालों से तो नहीं पूछते हैं। क्या भाजपा ने दिल्ली को बताया था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेगी? क्या उन्होंने राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कुछ कहा था? तो हमें लगता है कि कायदे से तो एक संसदीय लोकतंत्र में चुनाव के बाद ही सब तय होता था, लेकिन इधर परिपाटी चल पड़ी है। परिपाटी ये भी है कि अगर महागठबंधन है तो सबसे बड़े दल के नेता वही मुख्यमंत्री बनेंगे, स्वाभाविक है। उसी से राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है। राष्ट्रीय जनता दल आप लोग चुनाव लड़े, साथ में लड़े, उसमें तेजस्वी यादव का चेहरा जो है वो आगे करके आप लोग चुनावी मैदान में उतरे। तो क्या इस बार कांग्रेस को या अन्य दलों को ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ी ये चूक हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी का चेहरा इस बार भी आगे ही है। राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, तो उनका चेहरा क्यों पीछे है? चेहरा तो आगे है ही। सीट शेयरिंग को लेकर के बातें चल रही है, मुझे लगता है इस महीने के अंत तक हो जाएगा। सीपीआई का जो बयान निकल कर सामने आया बेहद ही चौंकाने वाला था। सीपीआई ने कहा कि 24 सीटों पर अगर बात बनती है तो वो सम्मानजनक समझौता होगा, और महागठबंधन में जितने भी दल हैं वो ट्रांसफर का जो पावर है वो सीपीआई के पास सबसे अधिक है। सीपीआई की बात पर हम कैसे टिप्पणी करेंगे? सीपीआई से नहीं, कोई वो तो कह रहे हैं कोई महागठबंधन में अन्य जो दल हैं वो उतना वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं जितना सीपीआई करा सकता है। तो क्या सीपीआई एमएल को भी ये लगता है कि इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे? वो सबके सामने है, बिहार की परिस्थिति क्या है सबके सामने है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये मोदी आज पूर्णिया पहुंच रहे हैं, बड़ी सौगात दे रहे हैं। मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की असली बात तो नहीं कर रहे हैं। अभी मणिपुर गए थे, मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि भाई आप 2 साल बाद आए, और आए भी और कुछ बोले भी नहीं। तो मणिपुर जिस वजह से चल रहा है उस पर हमने कुछ नहीं कहा, और आप हर जगह जाते हैं और कहते हैं कि हम सौगात लेकर के आए हैं, और उससे कुछ होता नहीं है। इसीलिए बिहार में भी वो तो कितनी बार तो आरा में 2000 कब आए थे, 15 में आकर के बोली लगा के गए थे कि बिहार को हम इतना पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, अंततः बिहार को विशेष क्या मिला? SIR, वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण बिहार को मिला। तो ये बातें जो करते हैं वो जमीन पर लागू नहीं होता। नहीं तो बिहार में आप बात करिए साफ साफ कि आपने 2 लाख रुपए गरीबों को देने की बात की थी आपके सरकार ने, आपने किया क्यों नहीं? आपने पूरे बिहार में अभी भी जो नौजवान है जो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, उन नौजवानों के साथ ये लाठी क्यों चल रही है? तो मोदी जी को जवाब तो इन बातों का देना चाहिए। वो आकर के कुछ घोषणा करके चले जाते, उससे SIR को लेकर आप लोग यात्रा कर रहे थे और फिर बड़ी जीत भी आप लोगों को मिली, मगर अब एक बड़ा
आरोप आपने लगाया कि बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेता जो हैं वो लगे हैं एक नया खेल करने में। बिल्कुल, हमें आरा में जो देखा है कि चौंकाने वाला है भाई। SIR का एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क से बाहर जा करके कोई विधायक अगर ये अपने पैड से लिख करके दबाव बनाए कि इतने वोटर को इस विधानसभा से बाहर दूसरे विधानसभा में भेज दो, तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। लेकिन ये है बाकायदा वो उनके विधायक की ओर से जो चिट्ठी दी गई है, वो चिट्ठी की हमारे पास तो कॉपी है, आरा के साथियों ने दिखाया। हमें लगता है कि बहुत गलत हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग आवेदन दे रहे हैं नाम काटने के लिए जो बिल्कुल फर्जी है। जो मतदाता और जो जिनके नाम पर आवेदन जा रहा है वो है ही नहीं, कोई काल्पनिक व्यक्ति है। तो इस तरीके का फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से जारी है, और इसीलिए हम बार बार बिहार के लोगों से कहते हैं कि आधार कार्ड को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप आश्वस्त मत हो जाइए। इसमें बिहार में निगरानी बहुत ज़रूरी है, सजग रहना बहुत ज़रूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और इसीलिए बिहार को सावधान रहना है कि वोटर लिस्ट में जो हेरा फेरी चल रही है इसको अंत तक लड़ते रहना होगा, ताकि हम इस हेरा फेरी को रोक आगे की रणनीति महागठबंधन की क्या है? महागठबंधन की दोनों है, वोट चोर गद्दी चोर, चोरी को पकड़ना, चोरी को रोकना और चोरों को गद्दी से उतारना, ये पूरी रणनीति है। ग्राउंड जीरो पर आप लोग सक्रिय रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे, और हमें लगता है कि बिहार इस बार वो काम कर देगा। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।